हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टूडेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखा, पॉलिनोमियल हम लोगों ने पढ़ा और पॉलिनोमियल के टाइप में हम लोगों ने दो प्रकार से देखे। अकॉर्डिंग टू टर्म देखा हम लोगों ने, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। इस प्रकार से हम लोगों ने पॉलिनोमियल के सारे टॉपिक्स को कवर किया और ग्राफ को हमने देखा कि कैसे हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल बाय ग्राफिकली, कैसे हम लोगों ने ग्राफिकली इसको फाइंड आउट किया। तो आज हम लोग जो है उसके आगे पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। किसी दिए हुए बिंदु पर हम लोग जो है पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, जबकि आगे हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पहले हम लोग जो है टॉपिक पढ़ने से पहले, अगर स्टूडेंट आप लोगों ने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए, लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप लोग बेल आइकन की घंटी को बजाइए, जिससे आप लोगों को हमेशा नए वीडियोज़ प्राप्त होते रहें। चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे, वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देते हैं इफ़ पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ये पॉलिनोमियल गिवन है। अगर हम लोग किसी गिवन पॉइंट पे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जैसे p ऑफ 2, अगर हम लोग p ऑफ 2 फाइंड करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5। वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे 2 इंटू 4 माइनस 6 प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 6 प्लस 5। तो ये सॉल्व करेंगे तो 7 आ जाएगी वैल्यू। ऐसे और भी पॉइंट हम लोग लेते हैं, किसी अन्य एक पॉइंट पे ले लेते हैं -1 पे p -1 अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 इंटू -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 प्लस 5 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 -1 का स्क्वायर तो +1 2 हो जाएगा माइनस 3 प्लस 5, और ये सॉल्व किए तो 10 आ गई वैल्यू। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल हो गया स्टूडेंट। लेकिन हम लोगों को एक स्पेसिफिक पॉलिनोमियल की स्पेसिफिक वैल्यू देखनी है। हाँ, पॉलिनोमियल की स्पेसिफिक वैल्यू अगर 0 आ जाए, दैट इज कॉल्ड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आ जाए, यानी कि अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये तो वैल्यू थी, इसी स्पेसिफिक वैल्यू पे अगर कोई वैल्यू ऐसी हो जिस पे पॉलिनोमियल 0 आ जाए तो उसे कहा जाएगा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल को जानने के लिए स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे पास कोई एक रियल नंबर हम लोग किसी पॉलिनोमियल पे वैल्यू रख दें, ठीक, तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी, जैसे ए रियल नंबर जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड 0 ए रियल नंबर अल्फ़ा। रियल नंबर अल्फ़ा, तो रियल नंबर अल्फ़ा इज कॉल्ड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स। पी एक्स एक पॉलिनोमियल है इफ़ पी अल्फ़ा बराबर 0, यानी कि अगर पी अल्फ़ा यानी कि अल्फ़ा एक रियल नंबर है, उस पे रियल नंबर का मान रख देने के बाद वो जो गिवन पॉलिनोमियल है, मान लीजिए लेट से पी एक्स इज इक्वल टू, वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3,
ये एक गिवन पॉलिनॉमियल है पी ऑफ एक्स। अगर हम लोग पी ऑफ 3 फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3, ये 9 माइनस 6 माइनस 3, वैल्यू हो गई 0। यानी कि जो हमारे पास p है, ये जो अल्फ़ा की वैल्यू आई, x की वैल्यू अल्फ़ा जो थी, यानी कि x बराबर 3 इज 0 ऑफ दी गिवन पॉलिनॉमियल, यानी कि जो x बराबर 3 है वो 0 ऑफ दी पॉलिनॉमियल होगा। जो हमारे पास दिया गया है पॉलिनॉमियल, उसका वो जीरोज कहलाएगा। ऐसे ही और वैल्यू को हम लोग देखते हैं। एक और वैल्यू हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। अगर ये जो हमारे पास पॉलिनॉमियल है, ये x बराबर 3 0 ऑफ पॉलिनॉमियल होगा। 0 यानी कि इसी को हम लोग रूट्स ऑफ द पॉलिनॉमियल भी बोलते हैं। अगर हम x बराबर -1 इसी में रखें तो p -1 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -3 हो जाएगा, 1 + 2 -3, यानी कि 3 - 3 0 हो गई वैल्यू। यानी कि अगेन हम कह सकते हैं कि x बराबर -1 इज 0 ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल, यानी कि जो पॉलिनॉमियल है x बराबर -1 भी उसका एक 0 है। तो हम लोग ये कह सकते हैं 0 और रूट्स भी कह सकते हैं इसको। जीरोज ऑफ दी जो पॉलिनॉमियल है उसको 0 और रूट बोलते हैं, ठीक है। रूट्स ऑफ दी पॉलिनॉमियल इसको हम लोग बोल सकते हैं। अब ये जो रूट्स हमारे हैं, ये 2 रूट्स हो गए आपके, यानी कि x बराबर 3 एंड x इज इक्वल टू -1, बोथ आर जीरोज ऑफ दी पॉलिनॉमियल। इसको हम लोग, ये दोनों जो है जीरोज ऑफ दी पॉलिनॉमियल होंगे। पॉलिनॉमियल का मतलब जो गिवन पॉलिनॉमियल है, ठीक। या इसको जीरोज को हम लोग और रूट्स भी बोलते हैं, रूट्स ऑफ दी गिवन पॉलिनॉमियल बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों को कन्फर्म हो गया होगा कि 0 ऑफ दी पॉलिनॉमियल क्या है। 0 ऑफ दी पॉलिनॉमियल एक स्पेसिफिक रियल वैल्यू होती है जो पॉलिनॉमियल को पूरी तरह से 0 कर दे। उस वैल्यू पे पॉलिनॉमियल का जो मान प्राप्त होता है वो 0 प्राप्त होता है, वही 0 ऑफ दी पॉलिनॉमियल होता है। अब इसके बाद हम लोग जो है आगे देखते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज। अगला जो टॉपिक हम लोगों का है वो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के विषय में है। आगे हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनॉमियल में समझने का प्रयास करेंगे कि क्या रिलेशन दोनों के बीच में है। देखते हैं फॉर क्वाड्रेटिक के लिए देखते हैं। क्वाड्रेटिक अगर हमारे पास पॉलिनॉमियल है, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, अगर हम लोग सपोज कर लें इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर 2 zeros are roots of the quadratic polynomial, then हम लोग को अल्फ़ा प्लस बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ax², इस पॉलिनॉमियल को हम लोग इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में नोट कर लेते हैं +c। तब हम लोगों को सम ऑफ जीरोज क्या प्राप्त होते हैं, सम ऑफ जीरोज और रूट्स बराबर हम लोगों को -b/a। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, b जो है वो कोफिशिएंट ऑफ
एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, सीएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक रिलेशन ये हम लोगों को मिला सम ऑफ जीरोज में। इसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में जो रिलेशन हम लोगों को प्राप्त होता है स्टूडेंट, वो सी अपान ए। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही रिलेशन हम लोगों को अलग अलग पॉलिनोमियल के लिए फाइंड आउट करना है। इस रिलेशन को अलग अलग पॉलिनोमियल के लिए हम लोग देखेंगे। ये तो बात रही आपके पास दो रिलेशन हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल। ये रिलेशन दिए गए हैं, जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के रिलेशन दिए गए हैं। एक सम ऑफ जीरोज का रिलेशन है और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का रिलेशन है। अगला हम लोग देखते हैं, ये फॉर क्वाड्रेटिक था, और दूसरा हम लोग क्यूबिक के लिए देख लेते हैं इसी समय। हाँ, फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 रूट्स होंगे। तो मान लेते हैं इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर दी 3 रूट्स ऑफ a given polynomial, given cubic polynomial ax cube bx square cx plus d, then sum of the zeros, sum of the zeros क्या हो जाते हैं स्टूडेंट? ये आप लोगों को पता है, ये सम ऑफ द जीरोज यानी कि अल्फ़ा बीटा प्लस गामा बराबर, अभी इसके पहले आप लोगों ने देखा माइनस बी अपान ए, तो यहाँ हम लोग माइनस बी अपान ए ही नोट डाउन करेंगे। माइनस बी अपान ए यूजुअली जैसे पिछले बार था माइनस बी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ भी चेंज हो जाएगा। माइनस बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बटे है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। मतलब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट नेगेटिव लेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बटे एक्स क्यूब का पॉजिटिव कोफिशिएंट, और इसके बाद अल्फ़ा बीटा बीटा गामा यानी कि दो का प्रोडक्ट हम लोग जो है साइक्लिक आर्डर में करेंगे प्लस गामा अल्फ़ा बराबर। इसके पहले हम लोग जो दो वाला प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या मिलता था? सी अपान ए मिलता था। तो यहाँ भी हमें सी अपान ए प्राप्त हो जाएगा। सी क्या है? सी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसके बाद यही अल्फ़ा बीटा गामा अगर 3 और आपके जो है पॉलिनोमियल्स हैं तो वो किस प्रकार से हो जाएंगे? याद करने का यही तरीका होगा आप लोगों को। 2 का प्रोडक्ट है सी अपान ए, यानी कि 2 रूट्स के प्रोडक्ट जो आप लोग क्वाड्रेटिक में प्राप्त करते थे, जब 2 रूट्स का प्रोडक्ट होता था तो सी अपान ए वैल्यू आती थी। तो यहाँ भी सी अपान ए आई, और जो सी है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, जबकि ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है।
और जब हमने सम ऑफ जीरोज क्यूबिक में निकाला तो उसमें क्या आया, -b/a ही प्राप्त हुआ। अब इसके बाद तीनों का प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा बीटा गामा बराबर -d/a हम लोगों को प्राप्त होता है। -d यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म अपान हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ये इस प्रकार से हम रूट्स ऑफ द पॉलिनॉमियल और कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनॉमियल के रिलेशन को हम लोग फाइंड आउट किए हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर उसको आप लोगों को बताते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, क्वेश्चन NCERT से लिया गया है। लैंग्वेज को समझ लेते हैं। हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनॉमियल। हम लोगों को पहले तो जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल फाइंड आउट करना है, और जीरोज जो है फाइंड आउट करने के लिए आप लोग जो है क्लास 8 में आप लोगों ने जीरोज फाइंड आउट करना सीखा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का। ठीक, यहाँ हम लोग वही जो है मेथड अप्लाई करेंगे। एक बार मैं आप लोगों को सिखा रहा, फिर इसके बाद रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो NCERT के क्वेश्चन हम लोग लिए हुए हैं, इसको जो है नोट कर लेंगे आप लोग, और मैं क्वेश्चन को केवल, और फिर कोफिशिएंट में रिलेशन। ये जो क्वेश्चन है, पहला जो आपका क्वेश्चन है कि 4s² - 4s + 1, और जो b है वो है t² - 15। ये दो क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो पहले का सलूशन हम लोग देखेंगे, सलूशन ऑफ 1 यानी a का, इसका सलूशन देखेंगे। तो पहले तो हम लोग फैक्टराइज करना सीखेंगे, कैसे हम लोग जो है इसको फाइंड आउट करते हैं, इसके जीरोज या रूट्स को फाइंड आउट करना सीखेंगे। रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं कांस्टेंट टर्म में। ठीक है, और पहली चीज़ तो हम देखते हैं कि क्या ये इस फॉर्म में है। अगर इस फॉर्म में है तो a का मल्टीप्लाई c में कर देते हैं। a का मल्टीप्लाई c में करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 4 × 1, वैल्यू आ गई 4। 4 का ऐसा फैक्टर करिए, ये वाला साइन देखना है। 4 के ऐसे फैक्टर को बताइए जो प्लस करने पे 4 ही आ जाए। तो हम लोग अगर 2 × 2 करें तो 2 + 2 4 आ जाएगा। ये वाला फैक्टर हम लोग ले लेंगे और ये हम लोग सॉल्व करेंगे। और जानकारी के लिए अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग जो है इसको क्लास 8 में कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, फाइंड आउट करना और सीख लीजिए। या फिर अगर किसी को और समस्या है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आप लोगों को जो है और भी बेहतरीन तरीके से एक वीडियो दे देंगे जो आप लोग एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा कि कैसे हम रूट्स ऑफ द पॉलिनॉमियल फाइंड आउट करते हैं। चलते हैं इसको देखते हैं। तो ये -2s 2 + 2 s + 1 सरल करेंगे तो -2s - 2s + 1। यस, ये 2s कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 2s - 1 -1 कॉमन, तो 2s - 1 बच जाएगा। 2s - 1 और दूसरे ब्रैकेट में भी 2s - 1 हुआ, यानी कि s बराबर हाफ और हाफ आ गया। ठीक है, दो रूट्स आ गए और दोनों सेम रूट्स आ गए। तो रूट्स तो आपने फाइंड आउट कर लिया, अब हमें करना है, पहले तो फाइंड आउट करना था रूट्स। तो रूट्स आपने स्टूडेंट फाइंड आउट कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। दो रूट्स आपको यहाँ जो ये जो डिग्री होगी यही बताएगी कि कितने रूट्स होंगे। हमने ग्राफिकल मेथड से आप लोगों को बताया था कि जितने जो है डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल होगी उतने ही रूट्स ऑफ दी पॉलिनॉमियल होंगे।
नंबर ऑफ रूट्स उतने ही होंगे, 2 है तो 2 रूट्स हो गए। यहाँ तक आप लोगों ने फाइंड आउट। अब कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो रिलेशन फाइंड आउट करना है, और रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो सम ऑफ द जीरोज है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है। सम ऑफ जीरोज बराबर क्या हो जाएगा, सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। इस 1 को अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 जो आपका है इक्वेशन देखेंगे कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर कांस्टेंट टर्म। ये रिलेशन मिला, ये आप लोगों को रिलेशन मिला। सम ऑफ द जीरोज बराबर आप लोगों को ये रिलेशन मिल गया, सम ऑफ द जीरोज बराबर हमें क्या मिला, कांस्टेंट टर्म मिला। ठीक, कन्फर्म, एक रिलेशन मिला। दूसरा रिलेशन हम लोग देखते हैं कि दूसरा वाला रिलेशन क्या प्राप्त कर रहे हैं, 1/2 आप लोगों को प्राप्त हुए हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज देखते हैं हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/2 इंटू 1/2, ये कितनी वैल्यू हो गई, ये हो गई 1/4। तो ये लिख सकते हैं हम लोग कांस्टेंट टर्म अपान क्या हो गया 4 यानी कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। हम लोग को इस प्रकार से जो है अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ दी पॉलिनोमियल प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स और जीरोज में हम लोगों को ये रिलेशन प्राप्त हो गया। तो स्टूडेंट समझ आ रहा होगा कि कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का रिलेशन, ये देखिए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये रिलेशन आपका कोफिशिएंट ऑफ दी, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल आपको प्राप्त होगा। कोफिशिएंट एस का होगा, एस स्क्वायर का होगा और कांस्टेंट टर्म होगा। क्वाड्रेटिक के लिए, क्यूबिक के लिए आपके पास 4 होंगे, क्यूब का होगा, स्क्वायर का होगा और एक्स का होगा और फिर कांस्टेंट टर्म होगा। तो ऐसे ही फाइंड आउट करना है। दूसरे के लिए हम लोग देखते हैं, ये तो आपका ए हो गया। अब हम लोग दूसरे में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। ऐसे ही रिलेशन टी स्क्वायर, ये जो गिवन हमारे पास है, गिवन है टी स्क्वायर माइनस 15, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में ये हम लोगों को क्या प्राप्त हो जाएगा टी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में रूट 15 माइनस हो जाएगा और दूसरे में प्लस के साथ रूट 15 हो जाएगा, ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल आपको मिल गए, t इज इक्वल टू रूट 15 अगेन माइनस रूट 15, ये 2 रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल हमें मिल गए। ये इसकी पावर 2 थी यानी कि इसका डिग्री जो है ये 2 था, तो 2 रूट्स भी होंगे, इस प्रकार से मिला। ऐसे ही इसमें हम लोग निकाल लेंगे कि सम ऑफ द जीरोज यानी कि सम ऑफ जीरोज बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हम लोग जो है निकालेंगे तो रूट 15 प्लस माइनस रूट 15 यानी कि वैल्यू आ गई 0। ये सम ऑफ द जीरो आ गया और इसके टर्म के साथ हम लोग रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे। और दूसरी तरफ हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा रूट 15 इंटू माइनस रूट 15, सॉल्व करेंगे तो माइनस 15 आ जाएगा। माइनस जो 15 है वो क्या है, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म।
यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर कांस्टेंट टर्म आ गया। ये हम लोगों को जो है रिलेशन मिल गया। इस प्रकार से हम लोग जो है रिलेशन फाइंड आउट कर। इसके साथ अगर रिलेशन बताना है, ये हमें जीरो आया तो जीरो अपार हम कुछ भी लिख सकते हैं, जीरो अपान ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स टी स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, या कोफिशिएंट ऑफ टी भी लिख सकते हैं, नहीं कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, ये सम ऑफ जीरोज। ये आपको एक रिलेशन मिल गया। ऐसे रिलेशन मिलते चले जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही आप लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर एक और टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं कि कैसे हम लोग जो है फॉर्म करेंगे कोई भी रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन होंगे, और उससे हम लोगों को पॉलिनोमियल बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जब क्वेश्चन दिया हो और कहे कि फाइंड दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर एज गिवन अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल आर गिवन, तब हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है उसका, सॉल्यूशन में स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² bx + c, यह है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें से कह रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमने जो फाइंड आउट किया था रिलेशन में वो -b/a, यानी कि -b/a बराबर दिया 1/4, ये हो गया इक्वेशन 1। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर ये c/a, इसकी वैल्यू दिया है 1 -1। अब हम लोग जो है देखते हैं a ये 4 है, b 1 और c की वैल्यू यहाँ अपान 1 कर देते हैं। ये हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है, -1 गिवन है। अच्छा, इसको हम c/a -1 कब आएगा, जब हम इसको ये -1 यहाँ रहने देते हैं, इसको -4/4 कर दें। अब देखते हैं ये इक्वेशन 2 कर देते हैं, ये कंपेरिजन करते हैं a की वैल्यू जैसे आप लोग रेशियो फाइंड करते हैं और c की वैल्यू यहाँ से ये 4, यानी कि a इज इक्वल टू कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इससे हम लोगों को क्या प्राप्त हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4 प्राप्त हो गया। अच्छा, b बराबर हम लोग देखते हैं, b यहाँ पे -1 है और यहाँ पे c नहीं, यहाँ पे -b बराबर 1 है और c बराबर -1 है, यानी कि दोनों वैल्यू हमें जो है क्या मिल जाएगी, b बराबर -1 मिल जाएगा, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है b बराबर -1 यहाँ से, क्योंकि -b बराबर 1 है तो b बराबर -1, यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ c बराबर हम लोग देखेंगे तो -4, यहाँ से सीधे सीधे हमने रेशियो नोट डाउन कर लिया। अब देखते हैं इसी वैल्यू को हम जो है इसी में रख देते हैं, ये जो स्टैंडर्ड फार्म है, स्टैंडर्ड फार्म में अगर हम लोग रखेंगे तो ax² यानी कि 4x², इसके बाद प्लस है b की वैल्यू -1 है तो -1 इंटू एक्स, और फिर इसके बाद प्लस c है, प्लस c की वैल्यू -4 है, ये इसको और सरल करेंगे तो 4x² -x -4, ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। कौन सा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें प्राप्त हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से जो है एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन आप लोग जो है सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 ये सॉरी 2.2 एक्सरसाइज 2.2 हम लोगों ने जो है कंप्लीट कर लिया है। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, हम अगले वीडियो से आप लोगों के सारे जो है क्वेरी को कंफर्म करने का प्रयास करेंगे कि आप लोग एकदम इजी वे में हाई स्कूल के मैथमेटिक्स को प्राप्त कर सकें। थैंक यू।